दोस्तों एक बेहतर इंसान कौन नहीं बनना चाहता। मुझे यकीन है आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं एज ए ह्यूमन, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर मैं ये भी बोलूँ इन दी एंड कि हम सबका अल्टीमेट गोल यही तो है कि हम अपने आप को ग्रो कर सकें, कहीं ना कहीं हम ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए और इंसानियत को बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान दे सकें। क्योंकि किसी दिन अगर आप आईने के सामने खड़े हो और खुद से ये सवाल पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है इस ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए, इंसानियत को बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों उस टाइम आप अपनी आंखों में आंखें डालकर बोल पाए कि हाँ मैंने अब किसी को ग्रो किया है, किसी की हेल्प करी है मैंने, और खुद मैंने एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करी है इस जीवन में, जहां मैंने योगदान दिया है एक ह्यूमैनिटी को और इंसानियत को बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के वो 3 इंपॉर्टेंट रूल, वो 3 प्राइसलेस रूल जिसने उनको इस दुनिया का सबसे हम्बल आदमी बनाया, जिसने उन्हें जमीन से जुड़े रहना सिखाया कि किस तरह से जमीन से जुड़े रहकर दूसरों की हेल्प की जाती है। सिर्फ वेल्थ क्रिएट कर लेना ही हर चीज़ जरूरी नहीं होती है। अगर उस वेल्थ को क्रिएट कर कर एक सही जगह लगाया जाए तो ही एक इंसान बनता है। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ मुझे रतन टाटा जी के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप काफ़ी बेहतर उन्हें जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट इंट्रो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो एक पर्सन है जो कि 100 से प्लस ज़्यादा कंपनी को चलाते हैं और पूरे टाटा ग्रुप के मालिक हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस कंपनी की चाय आप पीते हैं वो वहीं से आती है, मेरा मतलब है टाटा टी से। अगर आप उन्हें ये बोलेंगे कि ये एक इंसानियत का देवता है तो ये इसमें भी कोई हर्ज करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड, इंडिया के सभी यूथ, टीनेजर और जितने भी लोग इस इंडिया में रह रहे हैं ना, उन्हें सब इसी चीज़ के लिए जानते हैं कि वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं किसी का भला कर रहे हो, कुछ डोनेट कर रहे हो, कुछ चैरिटी कर रहे हो। मतलब आप हमेशा इन्हीं एक्टिविटी में उन्हें, मतलब उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं किसी ना किसी को किसी तरह से बढ़ा सकूं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप इसमें से कुछ सीख पाएं और उन पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें से कुछ अपने लिए अप्लाई कर पाएं, जो कि आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आप इसे सीख गए तो आप भी छोटे बड़े में फर्क करना भूल जाएंगे और अपनी लाइफ को खुद ग्रो करेंगे और दूसरी लाइफ को भी ग्रो करने में मदद करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों कर भला सो हो भला, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, और हम ये भी कहना चाहे कि ये कहावत बिल्कुल पूरी तरह से रतन टाटा जी पर सूट करती है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो पहला रूल है, पहला नियम है जो रतन टाटा जी ने बताया है, वो ये है गिव टू रिसीव। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको किसी को देना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जिसको आपने दिया है वही आपको रिटर्न देगा, सिर्फ आपको आपका काम करना है। अगर आपके पास एक इतनी वेल्थ है, इतने रिसोर्सेज है कि आप किसी और की हेल्प कर सकें, किसी और को बढ़ाने में आप मदद कर सके, तो ये यूनिवर्स, ये कायनात आपको वो चीज़ ला कर देती है। दोस्तों आपने रतन टाटा जी को भी यही करते हुए देखा होगा कि कहीं पर वो चैरिटी कर रहे हैं, कहीं पर वो डोनेट कर रहे हैं। जैसे 26/11 में जो अटैक हुआ था, उनकी 80 फैमिलीज को उन्होंने जाकर डोनेट किया था, ताकि कहीं ना कहीं उनका जो नुकसान है वो पूरा हो सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा रतन टाटा जी ने अपनी 65% चैरिटी और डोनेशन में दे दी। अगर वो ऐसा ना करते तो हम आज उन्हें रिचेस्ट पर्सन की जो वर्ल्ड लिस्ट है उसमें टॉप 10 में देख पाते, और यहाँ तक कि जो अडानी और अंबानी है वो भी इनसे काफ़ी पीछे होते, लेकिन उन्होंने चुना कि मेरे कमाए हुए से कोई और कमा सके। इसीलिए वो आज वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे मिलेनियर और बिलियनियर की तरह वो वेल्थ क्रिएट करते जा रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर मैं एक इंसान को बढ़ा पाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बढ़ेगी, उससे एक कंट्री ग्रो होगी। तो मतलब एक इंसान के करने से अगर इतने सारे लोग ग्रो हो पा रहे हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए। तो दोस्तों आप इस पॉइंट से ये सीख सकते हो कि जब भी आपके पास कभी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, बिना अपना नुकसान किए, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास कि किसी और को आप दे भी देंगे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन दी एंड आप अगर किसी की मदद कर देते हो अपने पैसों से, अपने मनी से, अपने एफर्ट से, अपने एक्सपीरियंस से, किसी भी तरह, जरूरी नहीं है वो मनी से ही होगा, किसी भी तरह की आप हेल्प कर सकते हो। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना भी हो तो इस पॉइंट में से, इस नियम में से जो रतन टाटा जी ने हमको बताया है, इससे एक मेंटालिटी लेकर जाइए, क्योंकि जब कभी आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तब आप इन चीज़ों को कर पाए। क्योंकि दोस्तों मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस नॉलेजेबल वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे ही काफ़ी वीडियोस को देखते होंगे, और जो आदमी नॉलेज लेता है ना वो हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचता है और उसकी उसी हिसाब से वेल्थ भी होती है। तो आपके पास जब वो वेल्थ क्रिएट होगी ना, तब आप जरूर डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए, कुल मिला के बस किसी को कहीं ना कहीं ग्रो करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर हम्बलनेस की डेफिनेशन अगर किसी ने लिखी है ना, तो वो रतन टाटा जी हैं जिनने वो डेफिनेशन लिखी है। क्योंकि रतन टाटा जी एक ऐसे इंसान है जो चलते फिरते हम्बलनेस का प्रतीक है, जो हम सबके इंस्पिरेशन है, और जितने भी जो लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं उन सभी के इंस्पिरेशन है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर रतन टाटा जी किसी कार में जाना पसंद करते हैं तो हमेशा सिंपल कार लेना पसंद करते हैं, एक कॉमन आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, और हमेशा जो दूसरा इंसान है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान छोटा हो, कोई आदमी बड़ा हो, उनके लिए सभी की बातों का अटेंशन है। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज को जहाँ पे वो रन करते हैं, 100 से ज़्यादा प्लस कंपनीज को, तो उन्हें बहुत लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं।
और हर चीज़ पे एक्ट भी करते हैं, इसलिए वो हर एक की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो उनको ग्रो करने में मदद करती है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करती है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि एक फॉर्मर टाटा एम्प्लॉय जो कि अपनी मेडिकल और फाइनेंशियल कंडीशन से इतना परेशान था कि उसने एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला और किसी न किसी तरह से वो वीडियो रतन टाटा जी को मिला, जिसकी वजह से वो वहाँ तक उस फॉर्मर एम्प्लॉय से मिलने गए और उससे पूछना चाहा कि मतलब क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, आप इससे पता लगा सकते हैं एक आदमी कितना हम्बल हो सकता है। एक इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद, एक सीईओ होने के बाद, 100+ कंपनीज का सीईओ होने के बाद वो एक ऐसे आदमी से मिलने जाता है जो उसकी कंपनी में अब काम भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उससे उसकी परेशानियां पूछने जाता है। तो आप क्या मतलब निकालेंगे इस चीज़ से? दोस्तों, हम रतन टाटा जी से ये सीख सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े रहना ही हमेशा आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से हमेशा ये सीख के जाइए कि जितना हो सके उतना हम्बल बने रहिए अपनी लाइफ में, जितना हो सके उतना ज़मीन से जुड़े रहिए, क्योंकि ये चीज़ है ना, आपको एक्सपेक्टेशन से फ्री करती है और एक्सपेक्टेशन आपको हमेशा फंसाती है। इसलिए रतन टाटा जी ये कहते हैं, आप काम करते जाइए बिना एक्सपेक्टेशन रखे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो जो बाय प्रोडक्ट मनी और जो भी उसके रिसोर्सेज है ना उस काम से रिलेटेड, वो आपके पास ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर साथ लेके चलना सीखना है ना तो हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ में यही किया है। इसलिए जो तीसरी चीज़ है जो हम उनसे सीख सकते हैं वो ये है कि ग्रो योरसेल्फ एंड ग्रो अदर्स। सीधा सा मतलब है, रतन टाटा जी ये बताना चाहते हैं हमें इस चीज़ से कि जितना आप दूसरों को ग्रो करने में एफर्ट्स लगाओगे ना, उतने ही खुद को ग्रो कर पाओगे। इसलिए हमेशा दूसरों को साथ लेकर बढ़िए, क्योंकि ऐसा करना आपके ग्रोथ के चांसेस को बढ़ाता है। और वो ये भी कहते हैं कि जिसको तेज चलना है ना वो अकेले चले, और जिसको ज़्यादा देर तक चलना है ना वो सबके साथ में चले। उनका हमेशा यही फोकस रहा है कि वो किस तरह से दूसरों को बढ़ा सके ताकि वो खुद बढ़ सके। आज उनकी 100 से ज़्यादा कंपनीज में इतने सारे एम्प्लॉयज़ है और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, हर एक की बात सुनना, ये दिखाता है कि जितने भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं वो सबको ग्रो करना चाहते हैं। और इसी चीज़ का रिजल्ट है कि आज वो उनको ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं ना, इसलिए आज वो खुद भी ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप ये सीखिए कि जितना आप दूसरों को ग्रो करने में मदद करेंगे ना, उतने आप खुद ग्रो होंगे। इसलिए जितने भी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी पोजीशंस पर हैं, क्यों इतना चैरिटी डोनेशन करते हैं, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो चैरिटी और डोनेशंस करते हैं। इसी कारण से कि वो आज वो दूसरों को ग्रो करते हैं, कहीं ना कहीं अपने किसी भी एफर्ट से, किसी भी रिसोर्सेज से दूसरों को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद भी ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा जो भी चीज़ आपको समझ में आई हो और जिसके काबिल अभी इस स्टेज में हो, उस चीज़ को आप अप्लाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से एक सेटिस्फैक्शन देता है, खुद की रिस्पेक्ट कराता है और आगे बढ़ने में आपको एक नया विजन देता है, जो कि आपके लिए नई सक्सेस की ऊंचाइयों को क्रिएट करता है। तो दोस्तों, होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से आपके लिए एक वैल्यूएबल वीडियो लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको देने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा वो इस चैनल का एक कमिटमेंट है कि हम आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा सके जो मोटिवेशन से ज़्यादा हो, एक ऐसी नॉलेज जो आपके लिए खुद इंटरनली मोटिवेशन डेवलप कर सके, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़े और हर एक सिचुएशन पर आप विक्ट्री पा सकें। तो दोस्तों, चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।